रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब किसी नए सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने की योजना बनाई जाती है, तब सबसे पहले यह समझना जरूरी होता है कि उस सिस्टम से किसे फायदा होगा और कौन-कौन लोग उससे जुड़े हुए हैं। ऐसे सभी लोगों को स्टेक होल्डर्स कहा जाता है। स्टेक होल्डर्स वे व्यक्ति, समूह या संगठन होते हैं जिनका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से किसी ना किसी रूप में संबंध होता है या जिन पर उस सॉफ्टवेयर का प्रभाव पड़ता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के दौरान इन स्टेक होल्डर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही लोग बताते हैं कि सॉफ्टवेयर से उन्हें क्या-क्या सुविधाएं चाहिए। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं और अन्य संबंधित लोगों की जरूरतों को सही तरीके से समझना होता है। इस काम में स्टेक होल्डर्स की मदद बहुत जरूरी होती है। वे अपने अनुभव और जरूरतों के आधार पर बताते हैं कि सिस्टम को किस तरह काम करना चाहिए। यदि स्टेक होल्डर्स की बातों को ध्यान से समझा जाए, तो डेवलपमेंट टीम के लिए सही सॉफ्टवेयर बनाना आसान हो जाता है। लेकिन यदि उनकी ज़रूरतों को सही तरह से नहीं समझा गया, तो तैयार किया गया सॉफ्टवेयर उपयोगी नहीं रहेगा। स्टेक होल्डर्स कई प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर उपयोगकर्ता होते हैं, क्योंकि वही लोग सॉफ्टवेयर का रोज उपयोग करेंगे। उनके अलावा ग्राहक, प्रोजेक्ट मैनेजर, डेवलपर्स, टेस्टिंग टीम और संगठन के अन्य कर्मचारी भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। हर स्टेक होल्डर का अपना अलग दृष्टिकोण और अपनी अलग जरूरत होती है। इसलिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस के दौरान इन सभी की राय को ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के रूप में, यदि किसी अस्पताल के लिए एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा रहा हो, तो उसमें डॉक्टर, नर्स, रिसेप्शन स्टाफ और अस्पताल का प्रबंधन, ये सभी स्टेक होल्डर्स होंगे। डॉक्टर चाहते हैं कि मरीज की मेडिकल हिस्ट्री आसानी से दिखाई दे। नर्सों को मरीज की देखभाल से जुड़ी जानकारी चाहिए और रिसेप्शन स्टाफ को मरीज के पंजीकरण और बिलिंग से जुड़ी सुविधा चाहिए। इन सभी लोगों की जरूरतों को समझकर ही सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स तैयार की जाती है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के दौरान स्टेक होल्डर्स से बातचीत करना, उनकी समस्याओं को समझना और उनकी अपेक्षाओं को सही तरीके से लिखना बहुत जरूरी होता है। कई बार स्टेक होल्डर्स अपनी ज़रूरतों को बहुत साधारण तरीके से बताते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट एनालिस्ट का काम होता है कि वह उन बातों को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में समझे और उन्हें सही तरीके से दर्ज करे। स्टेक होल्डर्स की एक और महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है कि वे बाद में रिक्वायरमेंट्स की पुष्टि भी करते हैं। जब रिक्वायरमेंट्स को लिखकर तैयार कर लिया जाता है, तो स्टेक होल्डर्स उन्हें देखकर यह बताते हैं कि क्या ये वास्तव में उनकी ज़रूरतों को सही तरीके से बता रही है या नहीं। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि डेवलपमेंट टीम सही दिशा में काम कर रही है। सरल शब्दों में कहा जाए तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस की प्रक्रिया में स्टेक होल्डर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। वही लोग सॉफ्टवेयर की वास्तविक ज़रूरतों को बताते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सिस्टम उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी हो। यदि स्टेक होल्डर्स की भागीदारी सही तरीके से हो, तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को सफल बनाना काफी आसान हो जाता है।